हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 सिविक्स से चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चैप्टर और बचता है हमारा चैप्टर 9। उसके बाद हम इस पूरी बुक को कंप्लीट कर चुके होंगे। आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, उसमें हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, रूरल लाइवलीहुड। अब इसमें हम जो इतनी सारी स्टोरीज़ हैं उनको कंक्लूड करके जो इसका मेन पॉइंट निकलते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले था मुख्य आजीविका के साधन। अब गांव की बात हो रही है, तो गांव में ऐसे कौन कौन से आजीविका के साधन हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले था खेती। ग्रामीण इलाकों में आय का मुख्य स्रोत खेती है। इसमें रुपाई, बुवाई और कटाई शामिल है। इसके अलावा जो अन्य कार्य हो सकते हैं, जैसे कि टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन, ईंटें बनाना और डेयरी उत्पाद बेचना, और भी कोई काम हो सकता है जैसे कि दुकानें खोलना, और बाकी जो भी छोटे मोटे काम हो सकते हैं लोग वो करते हैं। उसके बाद था किसान। किसान के प्रकार, इसमें 3 तरीके के किसान बता रखे थे। पहला था खेतीहर मजदूर, दूसरा छोटे किसान, तीसरा बड़े किसान। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। खेतीहर जो मजदूर होते थे वो होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, ये दूसरों के खेतों में काम करते थे। एग्जाम्पल था तुलसी। तुलसी की स्टोरी से यही बता रखा था कि ये खेतीहर मजदूर कैसा होता है, उनकी क्या क्या कंडीशन होती है। इनकी आय अनिश्चित होती है, इनकी जो इनकम है वो फिक्स नहीं होती है। ये जितना काम करते हैं उसी हिसाब से इनकी अर्निंग होती है, इनकम होती है। दूसरा है छोटे किसान। इनके पास ज़मीन का छोटा टुकड़ा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल शेखर का था इस बुक में। इन्हें अक्सर बीज व उर्वरक के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। जो ये खेत में बीज बोते हैं, जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसके लिए भी इनको जो है कर्जा लेना पड़ता है बैंक से या किसी अनौपचारिक जो है माध्यम से। ये कर्ज लेके उस चीज़ को पूरा करते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल दे रखा है तुलसी का, ये शेखर का, ये जो है ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो एक्चुअल चीज़ याद करनी है वो ये है कि खेतीहर मजदूर क्या होता है, छोटे किसान कौन से होते हैं, उनके मतलब क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो छोटे किसान में हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आएगा बड़े किसान। इनके पास अधिक ज़मीन होती है फसल बेचने के अलावा। अब ज़मीन है, ज़मीन से फसल तो आएगी, उसके अलावा इनके इनकम के सोर्सेज और क्या क्या हो सकते हैं। इनके अलावा मील, दुकान या उधार देने का व्यवसाय भी ये करते हैं। ये मील के लिए भी अपनी ज़मीन दे सकते हैं, दुकानों को भी दुकान खोलने के लिए दुकान खुद से खोल सकते हैं, और पैसे उधार देते हैं, कोई बिजनेस वगैरह कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़े किसानों में बताई गई है। उसके बाद आता है ऋण की समस्याएं। जो ये ऋण है जिसको हम डेट बोलते हैं, कर्जा बोलते हैं, इसमें देखेंगे हम ये होता क्या है। कर्ज जाल जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें है डेट ट्रैप। ये एक तरीके का जाल है जिसमें कर्जे के जाल में इंसान फंसता ही चला जाता है। देखते हैं इसको। फसल खराब होने या बीमारी के कारण किसान कर्ज नहीं चुका पाते। पहले कर्ज को चुकाने के लिए एक और नया कर्ज ले लिया जाता है। इसे कर्ज जाल कहते हैं, जो बढ़ता रहता है और ये अंत में इतना बढ़ जाता है कि किसान जो है इस समस्या से परेशान होकर आत्महत्या ही करने का जो है उपाय सोचता है। तो ये इसमें था कर्ज जाल में। उसके बाद हम देखेंगे मौसमी बेरोजगारी। यह वह स्थिति है जब लोगों को वर्ष के कुछ निश्चित मौसम या महीने के दौरान ही काम मिलता है और बाकी समय वे बेरोजगार रहते हैं। अगर किसी चीज़ का सीज़न है, जैसे दिवाली है, दिवाली की कोई पटाखे की फैक्ट्री है, तो जब दिवाली का सीज़न होगा, आने वाली होगी, उससे पहले वहाँ पे जो है मज़दूरों को खूब काम पे जो है लगाया जाएगा, काम मिलेगा। बट जैसे ही दिवाली ख़त्म हो गई उसके बाद इनके पास कोई भी काम होगा नहीं। साल के कुछ महीनों में मज़दूरों के पास कोई काम नहीं होता। वही बताया कि ऑफ सीज़न इनके पास कोई काम नहीं होता, इन्हें कोई और जाके कोई काम तलाशना पड़ता है। इसके बाद है अन्य आजीविकाएं। अब इसमें हम देखेंगे कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय है। मछलियों को पकड़ के उन्हीं को बेच के जो है ये अपना गुजारा करते हैं। इसमें एक चीज़ थी जो मछली पालन है, उसके लिए एक वर्ड था, पुदुपेट करके एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मछली पालन। ये इम्पोर्टेंट है। और कैटामरैन करके एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मछुआरों की एक खास तरीके की नाव, जिसमें जो है इस नाव का उपयोग करके ये मछलियों को पकड़ने जाते हैं। उसके अलावा था जंगल। जंगल से लोग कैसे जो है रिसोर्सेज निकालते हैं और उसको बेच के अपना जो है आजीविका कमाते हैं। लोग महुआ बीनने, शहद इकट्ठा करने का काम करते हैं और तेंदू के पत्ते बेचने पर निर्भर रहते हैं। ये तेंदू के पत्ते वही हैं, इन्हीं पत्तों से जो है बीड़ी बनती है और फिर इनको बना के मार्केट में बेचते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है। होप आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।